नमस्कार विद्यार्थियों बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकी से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजी। ठीक है, टर्मोलॉजी वाला पार्ट हमारा 2 लेक्चर में कवर होगा, क्योंकि ये जो टर्मोलॉजी है इनके बिना आगे स्टेट पढ़ना एक तरह से नामुमकिन है, असंभव है। ठीक है, टर्मोलॉजी को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे आगे हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, आगे हम चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी चीज कि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, टर्मोलॉजी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर स्टेट को समझना है तो टर्मोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहली टर्मोलॉजी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। चर, अचर, वैल्यू, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा हमें। देखो, वेरिएबल मतलब कोई भी क्वांटिटेटिव फिनोमिना अंडर स्टडी। ठीक है, कोई भी क्वांटिटेटिव जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। वेरिएबल्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक्स ये वेरिएबल है, लेकिन एक्स बराबर क्या, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 3.5 आएगा, ये ऐसे वेरिएबल्स। एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स जो एक वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल्स की यहाँ पे कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, चाहे 2 आए या 3 आए या 3.5 आए। तो वेरिएबल क्या है? ये क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। सीधी सी बात क्या है ये? द क्वांटिटेटिव फिनोमिना, द क्या बोलेंगे? द क्वांटिटेटिव फिनोमिना अंडर स्टडी। द क्वांटिटेटिव फिनोमिना अंडर स्टडी इज नोन एज वेरिएबल। उसको हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल बोल देते हैं। अब ये वेरिएबल जो है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं पहले एग्जांपल आपको बता देता हूं क्या होता है। मैंने बोला था क्वांटिटेटिव फिनोमिना अंडर स्टडी, उसको हमने वेरिएबल बोल दिया। वेरिएबल जैसे हम एक्स बोलते हैं, एक्स, वाई, जेड, ये सब वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है। ये वेरी करता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये वेरी करता है इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। एक और टर्म आता है वेरिएट, एक और टर्म आता है यहाँ पर वेरिएट। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएट। वेरिएट किसको बोलेंगे? जिस यूनिट में इसको डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो ये 4 जो आया है, ये 4 क्या है? मान लो हाइट है तो सेंटीमीटर है ना। मान लो डिस्टेंस है तो हम बोलेंगे किलोमीटर है, तो वो वेरिएट हो जाता है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है। इसको हमने वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि यहां पर जो भी वैल्यूज हैं वो नंबर्स में रहेगी, क्वांटिटेटिव फिनोमिना रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, पहला एग्जांपल जैसे मैं लूं, नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर। ठीक है, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं वो काउंटेबल है, 5 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन ए सिटी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर एक्सीडेंट कितने हुए हैं वो भी काउंटेबल है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं यहां पर एज ऑफ ए पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति की जो उम्र है वो भी काउंटेबल है। ठीक है, क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। फिर हम बोल सकते हैं वेट ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ ए पर्सन, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स है। अब देखें नंबर ऑफ पेटल्स फ्लावर। अब यहाँ पे पर्टिकुलर फ्लावर की तो बात नहीं की है, तो फ्लावर जो है के जो पेटल्स है, पत्तियां हैं, वो 2, 4, 8, 10, 20 कुछ भी हो तो वेरिएबल है। एक्सीडेंट ये भी वेरी करते हैं। ठीक है, सिटी पर सिटी। एज ऑफ पर्सन वेरी करती है, सबकी एज अलग अलग है। वेट भी पर्सन के वेरी करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल। अब ये जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, कि जो वेरिएबल्स हैं हमारे, वो वेरिएबल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। समझना बहुत अच्छे से, बाकी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, और ये हमें आगे हेल्प भी करती है। ठीक है, वेरिएबल जो है 2 प्रकार के होते हैं। अब समझना है हमें कि कौन से 2 प्रकार। देखो, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है वेरिएबल कंटिन्यूअस। 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, 2 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब समझना पड़ेगा डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है। यहाँ से क्वेश्चंस भी बनता है, वो मैं डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस क्या बनता है। ठीक है, यहाँ से एक
क्वेश्चन भी बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात करें तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या है, इसके अंदर जो वैल्यूज आती है वो इंटीग्रल वैल्यू आती है, एक निश्चित वैल्यू आती है। डिस्क्रीट का मतलब होता है असतत, हिंदी में बोलेंगे तो इसको असतत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असतत। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, असतत। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। और ये हिंदी में इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा सतत, लगातार। ठीक है, तो डिस्क्रीट मतलब यहां पर जैसे कोई वैल्यू 1 है, कोई वैल्यू 2 है, कोई वैल्यू 3 है, तो ये क्या होता है, डिस्क्रीट, सतत, लगातार नहीं है। 1 है, अब 1.1 तो नहीं है, 1.2, 1.3 ऐसे नहीं है, 1 है उसके बाद 2 है उसके बाद 3 है। मतलब इंटीग्रल वैल्यू, निश्चित वैल्यू है, ना तो दशमलव में है ना ही ये फ्रैक्शन में है। ना तो ये क्या रहेगी, दशमलव में, मतलब ना तो दशमलव में रहेगी, ना ही ये नेगेटिव रहेगी, इस प्रकार से कोई चीजें नहीं रहेगी। ये रहेगी इंटीग्रल 1, 2, 3, 4, 8, 10। मतलब ये जो रहेगी क्या रहेगी, इंटीग्रल वैल्यू, मतलब निश्चित संख्या होती है। ये क्या होती है, निश्चित, नॉट फ्रैक्शनल। ठीक है, नॉट फ्रैक्शनल, इंटीग्रल वैल्यू नॉट फ्रैक्शनल इन विथ ए स्पेसिफिक रेंज, विथ ए स्पेसिफिक रेंज। ठीक है, विथ ए स्पेसिफिक रेंज। याद रखना मैंने यह क्या बोला कि ये जो वैल्यू है वो हमेशा निश्चित रहेगी, ना तो दशमलव में, क्या बोला, फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। ठीक है, दशमलव में, फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, सिर्फ निश्चित वैल्यू रहेगी, 1, 2, 3, 4 जो हम काउंट करते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या आ सकता है, तो यहां पर मैं एग्जाम्पल लूं तो यहां पर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, यहां एग्जाम्पल आ जाएगा नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर जो पत्तियां होती है या तो वो 2 होगी या 8 होगी या 10 होगी या 4 होगी। ऐसा तो नहीं होगा किसी फ्लावर की पत्ती जो है वो 4.5 हो। कभी सुना है या कभी देखा है कि कोई फ्लावर है उसके अंदर 4.5 पत्तियां हैं, 4.5 जो है पेटल्स है, नहीं होता ऐसा। वो हमेशा इंटीग्रल होगा। अगर बोलोगे सर एक पत्ती टूटी हुई हमने काउंट की 4.5 है, टूटी हुई वो एक, उसको हम एज ए हाफ काउंट नहीं करेंगे, था तो वो एक ही ना, पूरा था ना, वो तो टूटने की वजह से हो गया। ठीक है, तो ऐसी जो वेरिएबल्स हैं, ऐसे जो वेरिएबल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, डिस्क्रीट के अंदर, जो बिल्कुल क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, दशमलव में ना हो। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, दूसरा एग्जांपल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन ए सिटी। ये भी क्या होंगे, ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल होंगे। क्यों, अगर मान लो किसी सिटी में क्या हुआ, मान लो 10 एक्सीडेंट हुए। ठीक है, मान लो 4 एक्सीडेंट हुए। ठीक है, 4 एक्सीडेंट हुए, एक कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 लोग थे। ठीक है, ठीक, और एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ, एक कार से हुआ, एक बाइक से हुआ, एक ट्रक से हुआ, और एक और भी ले लो, XYZ पैदल चल रहा था उससे हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1, 2, 3 और 4 एक्सीडेंट हुए। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई उसमें जो पैदल चल रहा था वो जो है जिंदा है, उससे हाथ पैर टूटे हैं तो 3.5 एक्सीडेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो बिल्कुल डिस्क्रीट होती है। जैसे एक्सीडेंट है तो वो हमेशा क्या होंगे, डिस्क्रीट में ही होंगे, निश्चित में ही काउंट होंगे, कंटिन्यूअस नहीं होंगे कि भाई 4.5 एक्सीडेंट हुए। दूसरा, जैसे नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक इन अ बुक, किसी बुक के अंदर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है तो भी डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक आप ऐसे तो बोलोगे ना 1, 2, 3, 4 ही काउंट करोगे, ऐसे तो नहीं कहोगे 3.5 मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक 3.5 प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी वेरिएबल्स किसमें आते हैं, डिस्क्रीट के अंदर। मतलब जिसको हम इंटीग्रल वैल्यू मतलब निश्चित संख्या से दर्शाते हैं वो हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आप लोगे, यहां पर क्या आ जाएगा, ऑल पॉसिबल वैल्यू। यहां पर क्या आ जाएगा, ऑल पॉसिबल वैल्यू। ऑल पॉसिबल में मतलब इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल, इंटीग्रल एज वेल एज फंक्शनल विथ ए स्पेसिफिक रेंज। ठीक है, अब विथ ए स्पेसिफिक रेंज का यहां पर क्या सेंस हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहां पर एज ऑफ ए पर्सन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो वेट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तीसरा आप हाइट ऑफ ए पर्सन, या तीसरा आप ले सकते हो डिस्टेंस। अब यहां पे समझना, ठीक है, अब यहां पे समझना,
अब देखो किसी व्यक्ति की जो एज है, उम्र है, वो कितनी हो सकती है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10 ईयर्स और 5 मंथ, है ना, मतलब 10.5 लिख सकते हैं, 10 ईयर और 5 मंथ। डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, देखो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस आपने पढ़ी भी होगी कि डिस्टेंस जो है 3.5 किलोमीटर्स, ठीक है, या फिर डिस्टेंस हम बोलेंगे 4 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल और इंटीग्रल हमने बोला ना कि ये जो है इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल दोनों हो सकती है, तो 3.5 किलोमीटर भी होता है और 4 किलोमीटर भी होता है। तो ये ऐसे सारे वेरिएबल जो हम उसको इंटीग्रल में निश्चित संख्या में भी दर्शा सकते हैं और दशमलव में भी दर्शा सकते हैं, तो वो कंटिन्यूअस के अंदर आ जाएगा। कंटिन्यूअस के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि मान लो जैसे कि मैंने लिखा 0 to 10, 0 to 10, अब 0 to 10 के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 0 to 10 के अंदर 1 भी हो सकता है, 1.5 भी होता है, इसके अंदर 2.1 भी होता है, ये सारा इसी रेंज के अंदर है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है इसके अंदर, इस रेंज के अंदर है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब यहाँ पर ऐसी रेंज नहीं होती, निश्चित संख्या होती है। अगर मैं रेंज में ले जाऊंगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अगर 0 to 5 लिख दिया, तो 0 to 5 के अंदर तो 0.1 भी है, 0.2 भी है, जो कि डिस्क्रीट के लिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस वाली जो होती है ना, उनको ऐसे रेंज में लिखते हैं कि 0 to 5। अब 0 to 5, अब जैसे एज है, एज हम क्या लिखते हैं, मान लो कि आपकी जो क्लास है पूरी, उस पूरी क्लास में जो बच्चे हैं वो 15 से लेके 25 उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, 15 साल से लेके 25 साल के हैं। अब किसी की उम्र 15 साल 10 महीने है, किसी की 16 साल 4 महीने है, तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है उनको हम रखते हैं कंटिन्यूअस के अंदर। तो आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस हो गया, वेट ऑफ ए पर्सन, वेट आपका 50 kg भी होता है और 50.5 kg भी होता है, मतलब उसको हम सर्टेन वैल्यू में भी दर्शा सकते हैं और फ्रैक्शनल में भी दर्शा सकते हैं। तो ऐसे सारे वेरिएबल जिसको हम दशमलव में भी दर्शा सकते हैं और निश्चित संख्या में भी दर्शा सकते हैं, वो कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। और ऐसे सारे वेरिएबल जिनको हम सिर्फ और सिर्फ निश्चित संख्या में दर्शा सकते हैं, वो डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से आपको क्या दे देंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मान लो हाइट, डिस्टेंस कुछ भी आपको दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि यहाँ पर अब दे दिया, ठीक है, आपको एक वेरिएबल दे दिया HIGHT, हाइट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, हाइट ऑफ ए पर्सन इज द वेरिएबल, ठीक है, हाइट ऑफ ए पर्सन इज द वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है, आपको ऑप्शन ए दे दिया, आपको डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा बी ऑप्शन आपको दे दिया कंटिन्यूअस वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया नन ऑफ दिस। क्या दे दिया, नन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा, हाइट को आप 5 फीट भी लिख सकते हो, 5.5 फीट भी लिख सकते हो, ठीक है, हाइट को आप 5 फीट भी लिख सकते हो, 5.5 फीट भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा कि हम इसको 5.5 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। हमें ऑप्शन में डिस्क्रीट भी दिया है, कंटिन्यूअस भी दिया और ऑप्शन दिया ए और बी बोथ, ठीक है। तो हमारा दिमाग क्या काम करेगा कि डिस्क्रीट में हम क्या लिखते हैं, सर्टेन वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर 5 दिया है तो डिस्क्रीट भी हो सकता है। कंटिन्यूअस में हम 5.5 दशमलव लिख सकते हैं तो कंटिन्यूअस भी दिया है, मतलब आंसर क्या होगा, ए और बी बोथ दोनों। लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ आपको वेरिएबल को देखना पड़ेगा। डिस्क्रीट में हम याद रखना ओनली इन इंटीग्रल, ठीक है, क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ निश्चित संख्या होनी चाहिए, मतलब उस संख्या को हम दशमलव में नहीं बदल सकते, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, पेटल्स, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो 8 ही होते हैं, उसको हम 8.5 नहीं लिख सकते, नहीं कन्वर्ट कर सकते, होती नहीं वैल्यू दशमलव में। नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन ए सिटी के अंदर एक्सीडेंट हुए वो अगर 4 हुए तो 4 ही हुए, 4 को 4.5 नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। वो वैल्यू किस में आएगी, डिस्क्रीट में। और यहाँ पर क्या दिया हमें, हाइट को हम क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे देखना है कि हाइट को हम, हाइट कैसे होती है, हाइट 5 फीट भी होती है, 5.5 भी होती है, 5.4 भी होती है। तो इसको हम निश्चित संख्या में भी लिख पा रहे हो, दशमलव में भी लिख पा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल से, ठीक है। चलो सेकेंड टर्म्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे सेकेंड है हमारी क्लास लिमिट। सेकेंड हम बात करते हैं क्लास लिमिट क्या होता है। देखो हर क्लास के अंदर क्या होते हैं, 2 लिमिट्स होती हैं। क्लासेस क्या होती है, आगे चल के सारी चीजें समझ में आएंगी, अब समझना।
तो each class has 2 स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है, स्पेसिफिक लिमिट या इसको आप बाउंड्री भी बोल सकते हो, ठीक है, इस स्पेसिफिक बाउंड्री, ठीक है। एक जो होती है लिमिट, एक जो लिमिट होती है वो हमारी क्या होती है, वो होती है फर्स्ट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री भी बोल सकते हो। सेकेंड होती है अपर लिमिट या इसको आप अपर बाउंड्री भी बोल सकते हो, ठीक है, किसी भी क्लास के अंदर। अब समझना बात को, क्लास क्या होती है, क्लास जो अभी हमने कर दी, देखो क्लास क्या होती है, क्लास मैंने बोला तो क्लास क्या होगी, रेंज में होती है। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 0 से 10, क्लास जो होती है वो रेंज में होती है। माने मैंने लिखा यहाँ पे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारी क्या है, क्लास है। अब ये कौन सी क्लास है, ये क्या क्लास है, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है, इसको कौन सी क्लास बोलते हैं, हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं, इंक्लूसिव बोलते हैं, आगे चल के सारी चीज़ें। ये मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ाई इसलिए रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये क्लास लिमिट की जरूरत क्यों हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कई बार हम लोअर में से अपर को माइनस करते हैं, कभी दोनों को जोड़ने का काम पड़ेगा, कभी घटाने का काम पड़ेगा, तो हमें पता होना चाहिए लोअर लिमिट कौन सी है, अपर लिमिट कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाली जो साइड है आपकी, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये है आपकी लोअर लिमिट, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, लोअर लिमिट, क्लियर। और ये वाली जो आपकी साइड है ये है आपकी अपर लिमिट, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है, अगर मैं इसमें से पूछूं आपसे कि जो इसमें सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है, ठीक है, सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो क्लास लिमिट ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे इनकी जरूरत भी हमें पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तीसरी जो हमारी टर्मिनोलॉजी है क्या है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, या इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, या फिर इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, GHT, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। इतने टर्म्स में इनके हैं, ठीक है, इतने टर्म्स है इसके, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, या फिर क्या बोल देंगे आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। तो पहले डेफिनेशन समझ लो क्या होता है, तो द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास, उसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल या लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। आप समझना, इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या बोला, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल ऐसा लिख लो। क्या होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, हमने क्या बोला, अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट ली हमने, उसके बाद ली हमने लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, इसलिए पहले पढ़ाया कि अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, उसकी जरूरत यहाँ पड़ गई हमको कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो हमें विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल मिलने वाला है। चलिए एग्जाम्पल भी करेंगे साथ में। आपको यहाँ पर दिया है क्या, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल आपको दिया है क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपको क्लास इंटरवल दिया है। और पूछा गया है क्या, इसकी विड्थ बताइए, इस क्लास इंटरवल की विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कितना है। तो आप निकाल सकते हो, आप क्या फार्मूला आपके क्या है विड्थ निकालने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट, अब कोई भी क्लास ले लो, इसने पूछा कि इस पूरे क्लास इंटरवल की विड्थ निकालो, तो हमने पहली क्लास ली, पहली क्लास की जो अपर लिमिट है कितनी है, अपर लिमिट आपको हमको पता है, ये अपर लिमिट है 10 और ये लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ पे विड्थ कितनी आ गई 10, ये पहली क्लास की क्या आ गई विड्थ। अब हमें देखना है
कि यहाँ पर देखो सब में जो है डिफरेंस कितना आ रहा है, विड्थ 10 निकाली इसकी, इसमें भी 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब इस पूरे क्लास इंटरवल की विड्थ भी क्या है, 10 ही है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता तो हमें पर्टिकुलर अगर पूछ लेता वो, अगर मान लो क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से होता 0 से 10, 20 से 30, 0 से 10 और 10 से 30 और 30 से 60, ठीक है। इस तरीके की क्लासेस को अनइक्वल क्लास इंटरवल बोलते हैं। आगे आगे सारी चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि विड्थ ऑफ सेकेंड क्लास की आपको विड्थ बतानी है, तो आप सिंपल यही फार्मूला लगा सकते हो। ये आपकी सेकेंड क्लास है, इसको आपने अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, तो यहाँ पे अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट 10 है, आंसर आ जाएगा आपका 20। क्लियर है। अभी इसमें एक और केस है, केस क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये तो सिंपल क्लासेस हमने ले ली। अगर मान लो क्लासेस कुछ इस तरीके से हो, 0 से 9, 10 से 19, ठीक है, 20 से 29, तब विड्थ क्या होगी, तो ये आगे आएगा। एक्सक्लूसिव क्लास और इंक्लूसिव क्लास हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे बताऊंगा ये सब सारी चीजें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी नंबर 4, वो है मिड वैल्यू। क्या है, मिड वैल्यू, या इसी को हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। ये क्या होता है, तो ये हो गया द एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास, ठीक है। किसी भी क्लास की, कोई भी क्लास ले लो, एनी क्लास मतलब किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज निकालना है, वही होता है हमारा मिड पॉइंट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं मिडिल प्लेस ऑफ एनी क्लास, किसी भी क्लास का जो मिडिल प्लेस है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा मिड वैल्यू का, मिड वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही बनेगा। एवरेज पूछा है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या हो उतने से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर एक तो लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, दो संख्या से 2 से भाग देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। 2 संख्या है, 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पे एक तो है लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट, 2 संख्या है, 2 से भाग देंगे तो एवरेज निकल आएगा, और उसी को हमने क्या बोला, यहाँ पर मिड वैल्यू बोला। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल कौन सा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। और आपसे पूछा जाए मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्लास की मिड वैल्यू क्या है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट कैसी है फर्स्ट क्लास की, 0, अपर लिमिट कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 5। तो इसकी जो मिड वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इस क्लास की मिड वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड क्लास की निकालना हो तो अब देखो इसकी सबकी विड्थ कितनी है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सबकी विड्थ कितनी है, विड्थ है यहाँ पर 10, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विड्थ 10 है, तो अब मान लो सबकी विड्थ 10 ही है, तो इस 5 में 10 ऐड करते जाओ, ये 15, फिर 10 ऐड करो 25, फिर 10 ऐड करो 35, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इस फॉर्मूले से निकाल के देख लो, 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 में 2 का भाग दोगे 15, ये 50 में 2 का भाग दोगे 25, ये हो गया 70 में 2 का भाग दोगे 35। तो इस तरीके से मिड वैल्यू निकालते हैं। इन सब की जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें हम, और मिड वैल्यू को मैं यहाँ पे वो बता दूं, मिड वैल्यू को डिनोट कैसे करते हैं, ये भी देख लो। मिड वैल्यू को डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय x, इसको x से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है, इसको x से डिनोट करते हैं मिड वैल्यू को, ठीक है। ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अभी तक हमने 4 टर्मिनोलॉजी यहाँ पर डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव और इनक्लूसिव क्लास, ये भी समझ लो क्या होता है। यहाँ पे दोनों को साथ में समझा रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव और, चलो नंबर 5 डाल लो, एक्सक्लूसिव क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्लूसिव क्लास,
इंक्लूसिव क्लास। ठीक है, चलिए ठीक, अब यहां पे समझना है हमको। गलत हो गया। ठीक, अब दोनों को मैं डिफरेंस करके बताऊंगा, एक्सक्लूसिव क्लास क्या होता है, इंक्लूसिव क्लास क्या होता है, और फिर आपको इसका क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल फॉर्म भी करवाऊंगा, और देन इसमें यहां पर भी विड्थ निकाल के बताऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एक्सक्लूसिव क्लास क्या होता है, देखो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर एग्जांपल बनाऊंगा। हम ये बोल सकते हैं कि इन विच क्लास, ठीक है, अपर लिमिट of first class and lower limit of second class are same। बताऊंगा आगे, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखा, एक तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन से क्लास की, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास की क्या होती है, सेम। ठीक है, चलिए यहां पर समझना, इन विच क्लास अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास आर डिफरेंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट होती है। तो यहां पर हमने क्या वर्ड यूज किया, यहां पे डिफरेंट होती है क्लास और वहां पर सेम होती है। अभी एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, पहले लिख लो क्या है। फिर इन विच क्लास अपर लिमिट is counted in lower limit of next class, या काउंटेड इन नेक्स्ट क्लास कर लो, काउंटेड इन नेक्स्ट क्लास या सक्सेसिव क्लास, नेक्स्ट क्लास, या यहां पर हम बोल सकते हो सक्सेसिव क्लास या सक्सीडिंग क्लास। चलो समझ गए। यहां पर देखो, इन विच क्लास अपर लिमिट इज काउंटेड इन सेम क्लास, उसी क्लास में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब समझना यहां पर एग्जांपल क्या है। यहां पर जो है क्लास बनेगी, एक्सक्लूसिव क्लास की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्सक्लूसिव क्लास कैसे होती है, 0 से 10, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, थोड़ा और दूर दूर लिखते हैं, 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30, इतने में आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एग्जांपल यहाँ होती है 0 से 9, 10 से 19 और 20 से 29, इस तरीके की क्लासेस यहाँ पे होती है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने क्या बोला कि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। तो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास आर सेम। ठीक है, सेम है। एक्सक्लूसिव क्लास में अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास प्लस क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसकी, सेकेंड क्लास की, दोनों सेम होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास आर नॉट सेम, यहाँ पर सेम नहीं है। फिर इन विच क्लास अपर लिमिट आर काउंटेड इन नेक्स्ट क्लास, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैंने लिखा अपर लिमिट ऑफ काउंटेड इन सेम क्लास, इसको समझते हैं। इसको थोड़ा सा हम डाटा लेके समझना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर हमारी एक्सक्लूसिव क्लासेस कौन सी है, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। ठीक है, ये। और इंक्लूसिव क्लास कौन सी है, वो है 0 to 9, 10 to 19 और 20 to 29। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटाज है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डाटा है 5, 3, 7, 9, 10, 20,
19, ये कुछ डाटा है, ठीक है। इसको हमें क्या रखना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में रखना, आगे बताऊंगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे इसको जमाते हैं, ठीक है। यहाँ रखना है, इसमें रखना है, यहाँ पर भी इसमें रखना है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमें इसको रखना कैसे है, यहाँ बोला है कि 0 से 10 तक की वैल्यू है वो इस कॉलम में रखो, और यहाँ पे 0 से 9 तक की वैल्यू रखो। इसमें मैं रखता हूँ 0 से 10। अब मैंने लिखा 5, एक तो 5 इसमें आ जाएगा, एक 3 इसमें आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, कितनी 4 वैल्यू। क्या ये 10 इसके अंदर आएगा, क्या ये 10, अब ये इसको समझना क्या बोला गया है यहाँ पे, अपर लिमिट इज काउंटेड इन नेक्स्ट क्लास। अब यहाँ पे देखो ये 10 और ये 10, ये 10 अपर लिमिट है, तो ये 10 भी क्या होगा, ये अपर लिमिट हो गई। अब इस अपर लिमिट को क्या हम इसी क्लास में रखें या नेक्स्ट क्लास में ले जाए, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ 10 को, तो यहाँ पे भी तो 10 है, फिर यहाँ पे भी तो 10 है, तो इसीलिए वहाँ पर बोला गया है कि एक्सक्लूसिव क्लास में जो अपर लिमिट है उसको अगली क्लास में रखो। मतलब ये 10 हमारी अपर लिमिट है, यहाँ पे भी 10 आ गया, मतलब ये भी अपर लिमिट है, तो इसको कहाँ रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो ये 10 जो है यहाँ पर काउंट होगा, 10 से 20 में एक ही वैल्यू है। अब जैसे ये 20 फिर अपर लिमिट आ गई यहाँ की, तो इस 20 को यहाँ ना रखते हुए इस 20 को यहाँ रखेंगे। इस 20 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 19 भी है तो 2 क्लास हो जाएगी, तो इस 20 को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। समझ में आई बात, ये 20 भी क्या है, अपर लिमिट है ना, 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 20 क्या है, अपर लिमिट है, इसको अगली क्लास में रखते हैं, तो इसको अगली क्लास में काउंट करेंगे। मतलब एक्सक्लूसिव क्लास में मान लो एक्सक्लूसिव क्लास 0 से 10 है, तो यहाँ पे 0 से लेके 9.99 तक की वैल्यू ही काउंट होती है, याद रखना। एक्सक्लूसिव में 0 से 10 अगर क्लास है तो 0 से लेके 9.99 तक की वैल्यू क्लास होती है। जैसे 10 होगा वो नीचे वाली क्लास में चला जाएगा, जैसे 20 होगा नीचे वाली क्लास में चला जाएगा, जैसे 30 होगा अगली क्लास में चला जाएगा। यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 है, तो सीधी सी बात है ये 9 अपर लिमिट है, यहाँ पर ये 9 क्या है, अपर लिमिट है, तो इस 9 को मैं यहाँ तो रख नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो 10 से शुरू हो रहा है, तो इस 9 को कहाँ रखना पड़ेगा, इसी क्लास में रखना पड़ेगा। तो वही तो लिखा डेफिनेशन कि यहाँ पर अपर लिमिट को सेम क्लास में रखते हैं, क्यों, क्योंकि 9 यहाँ पर अपर लिमिट है, 9 यहाँ पर अपर लिमिट है, इस 9 को कहाँ रखेंगे, इसी क्लास में रखेंगे। ये 10, अब ये 10 तो लोअर लिमिट, ये 10 क्या है, अब इसको 10 को कहाँ रखोगे, यहाँ पे 10 को कहाँ रखोगे, यहाँ तो 9 है, यहाँ 10 है, तो इस 10 को तो यहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला गया, उस डेफिनेशन को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में क्यों काउंट कर रहे हैं और यहाँ पर उसी क्लास में क्यों काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछूंगा मैं एक, ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, क्या यहाँ पे आपके पास गिवन है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, आपके पास गिवन है क्या, एक्सक्लूसिव क्लास और इंक्लूसिव क्लास, दोनों क्लासेस हैं। एक्सक्लूसिव क्लास की डाटा आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक। ये इंक्लूसिव क्लास आपके पास है 0 to 9, 10 to 19 और 20 to 29, ये क्लासेस आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या कि विड्थ बताओ, विड्थ क्या होगी इनकी, विड्थ हमने निकालना सीखा है, तो पूछा गया कि इस क्लास की विड्थ क्या होगी, इस क्लास की विड्थ क्या होगी। तो विड्थ निकालने का हमारा फार्मूला क्या है, पहले मैं एक्सक्लूसिव क्लास की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे विड्थ आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मान लो 10 है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे विड्थ कितनी आ गई, 10। सबकी सेम है, सबकी 10 ही आएगी, इसकी भी 10, इसकी भी 10 और इसकी भी 10 आएगी, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे इंक्लूसिव क्लास में अगर आपसे बोला जाए कि विड्थ निकालो तो क्या होगा, विड्थ बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट 0, तो विड्थ कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना सड़ा सा क्वेश्चन क्यों पूछा, इतना सड़ा सा क्वेश्चन क्यों पूछा, ये तो सीधा फार्मूला में रख रहे आ जाते, पर ये आपका आंसर यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये आंसर आपका गलत है, 9 नहीं आएगी, 9 नहीं आएगी, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है। क्यों 9 नहीं आएगी इसका मतलब समझना। देखो अभी मैंने आपसे डाटा लिए थे, ठीक है, मान लो अभी मैं फिर से डाटा लेता हूँ, मान लो 3 लिया मैंने, 5 लिया मैंने, 9 लिया, 9.5 डाटा ले लिया और 10 ले लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताना क्या कि ये 9, ये 3 है, 9 है, 5 है,
ये तो आपका काउंट हो रहा है इसके अंदर, 3BC के अंदर आ जाएगा, 5BC के अंदर। ये 9 भी आपका इसी क्लास में काउंट हो रहा है, ठीक। ये 10 आपका किस में चला जाएगा, इस क्लास में चला जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 9.5 है, ये 9.5 आप किस क्लास में रखोगे? 9.5 जो डाटा है किस क्लास में रखोगे? क्या 9.5 यहाँ आ रहा है? 0 से 9 के बीच में 9.5 आता है? नहीं आता है। 10 से 19 के बीच में 9.5 आता है? नहीं आता है। तो इस 9.5 को रखोगे कहाँ? नहीं रख सकते आप। 0 से 9 तक ही है तो 0 से 9 तक के डाटा आ जाएंगे, फिर 10 से 19 है तो 10 से 19 के डाटा आ जाएंगे। तो 9.5 कहाँ जाएगा? 9.5 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसमें कितना गैप है? 1 का गैप है। 9 से 10 1 का गैप है, ठीक है, 1 का यहाँ पर गैप है। तो अब यहाँ पर विड्थ निकालने से पहले, इसको मैं हटा रहा हूँ, अब यहाँ पर इस इंक्लूसिव क्लास में, ठीक है, समझना, इस इंक्लूसिव क्लास में हमें क्या करना पड़ेगा? विड्थ निकालने से पहले फर्स्ट वी कन्वर्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट वी कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। इसको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करने के लिए यूजिंग करेक्शन फैक्टर, बाय यूजिंग करेक्शन फैक्टर, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? करेक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। अब करेक्शन फैक्टर क्या होता है? देखो, करेक्शन फैक्टर बराबर होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये होता है करेक्शन फैक्टर। अब देखो यहाँ पर लोअर लिमिट सेकेंड क्लास क्या है? सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 10। देखो, सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 10। और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट -9 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है। मतलब यहाँ पर वैल्यूज क्या है हमारी? 1/2। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं 0.5 आया हमारा करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कितना आया? 0.5। अब इस 0.5 को हमें करना क्या है? इस 0.5 को हमें करना क्या है? लोअर लिमिट में हमें माइनस करना है 0.5, ठीक है, और अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5, ठीक। देखो, तो कन्वर्ट क्या होगा? यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट होगी। अगर यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, 0.5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -0.5। फिर रेंज हमारी आगे जाएगी, यहाँ पे 9 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5। फिर 10 में से 5 कम करेंगे तो ये 9.5, इधर 19.5 हो जाएगा। यहाँ पर 19.5 से ये हो जाएगा 29.5, ठीक है। अब ये देखो, ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? एक्सक्लूसिव में। देखो, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज बराबर हो गई, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गई? एक्सक्लूसिव के अंदर, ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट हो गई तो अब इसकी विड्थ निकाल लो। विड्थ क्या हो जाएगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? 9.5 माइनस लोअर लिमिट कितनी है? माइनस का 0.5। तो 9.5 माइनस प्लस 0.5 हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी? 10। मतलब कुल मिला के अगर आपसे इसकी विड्थ पूछी जाए, अगर आपसे इसकी विड्थ पूछ ले तो आपको क्या बताना है? इसकी विड्थ आएगी 10। ये तो हो गया फॉर्मूले से करने का। लेकिन आपकी अगर मान लो ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम है ना, ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम में तो इतना करके देखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे इसकी ट्रिक। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, पीछे वीडियो पीछे करके लिख लेना, ठीक। मैं इसकी बताता हूँ आपको ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, पहले तो आपने इसकी विड्थ निकाली नॉर्मल तरीके से, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी आएगी आपकी? 9 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। अब आपको क्या देखना है इसके अंदर? अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 का। इन दोनों के बीच में गैप, चाहे इसमें देख लो या 19 से 20 बीच में देख लो, कितना है? 1 का गैप है। वो गैप यहाँ पर प्लस कर दो, सीधे सीधे ये हो जाएगी आपकी विड्थ। इसी में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में काम करेगा। देखो, मैं और भी आपको दशमलव वाले क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। यहाँ पे मान लो मैंने विड्थ ले ली 0 to 5। एक और इस टाइप का करा देता हूँ आपको, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। ये इंक्लूसिव क्लास है, नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला जाएगा। अब आपको मान लो इसकी विड्थ निकालनी है, तो हम इसकी विड्थ नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। क्या करोगे? अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट कितनी आ गई? 4। अब इसमें देखो गैप कितना है? 2 क्लास के बीच में, 4 और 5 के बीच में 1 का गैप है, सीधा 1 कर दो, विड्थ कितनी आ जाएगी? 5, ठीक है। ये एक और सिंपल क्वेश्चन हो गया।
अब मैं पॉइंट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट में कुछ इस तरीके से रहता है, 0 से लेके अगर हम 4.4 है, ठीक है, यहाँ से 4.5 से शुरू हो रहा है, फिर आपका आ गया यहाँ पे कितना का है 4.4, यहाँ आ जाएगा 4.9, यहाँ आ जाएगा 5.0, यहाँ आ जाएगा आपका 5.4। इस तरीके की क्लासेस है। तो यहाँ भी आप उस ट्रिक से निकाल सकते हो। कैसे? पहले तो नॉर्मल विड्थ निकाल लो, कितनी है 4.4 माइनस 0 करोगे तो विड्थ आ जाएगी 4.4। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है? तो यहाँ पर आपका गैप है 0.1। अगर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 0.1 आएगा। इस 0.1 को सीधे सीधे यहाँ पर प्लस कर दो तो आपकी विड्थ कितनी आ जाएगी 4.5। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू है 4.44 तो 0.01 प्लस करना पड़ेगा। दो संख्या है तो 2 के बाद 0। तो ये ट्रिक सब में काम करेगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए कि विड्थ निकालो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए करेक्शन फैक्टर लगता है। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि करेक्शन फैक्टर का फार्मूला क्या है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो आज जो हमारा लेक्चर है हम यहीं तक रखते हैं। आगे और भी टर्मिनोलॉजी है, डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह बहुत सारी चीजें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्टिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सबको हमें डिस्कस करना है क्योंकि सबका आगे कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाला है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।